आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपने ब्रेन को बदलना चाहते हैं, अपने ब्रेन को चेंज करना चाहते हैं किसी इंजरी से। चाहे उनको कोई इंजरी हुई हो, चाहे उनको कोई मेंटल इलनेस हुई हो, उससे वो अपने आप ब्रेन को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं। या फिर उनको किसी अपनी हैबिट को, कोई पर्टिकुलर उनकी हैबिट है जो उनको उनसे छूट नहीं रही है, उसको ओवरकम करना चाहते हैं या कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं। उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और ये सब किससे होगा? ये होगा न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से। अब इस न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से तो होगा, लेकिन इसमें मदद जो होगी, जो मेन फंक्शन होगा, वो होगा ध्यान का, वो होगा मेडिटेशन का। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ध्यान के थ्रू ही, मेडिटेशन के थ्रू जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसमें एक स्पीड आती है, एक बूस्टअप आता है। कैसे? देखो, न्यूरोप्लास्टिसिटी का पहले मतलब समझो क्या है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि ब्रेन अपने आप को बदल सकता है, ब्रेन अपने आप को चेंज कर सकता है। ये मोल्डेबल है। मोल्डेबल इन द सेंस कि आप एक चिकनी मिट्टी से आपने कोई आकार बना दिया, ठीक है, आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसका मतलब नहीं वो स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। चिकनी मिट्टी से आप उस स्ट्रक्चर को बदल सकते हो अगर वो मिट्टी चिकनी है तो, ठीक है। तो ब्रेन उस चिकनी मिट्टी की तरह है, ठीक है। ब्रेन सीमेंट नहीं है कि एक बार जो बन गया सो बन गया, बदल नहीं सकता। ब्रेन चिकनी मिट्टी की तरह है। अगर आपने उस चिकनी मिट्टी से डायनासोर बना लिया तो अब उस चिकनी मिट्टी से आप एक मगरमच्छ भी बना सकते हो, एक सांप भी बना सकते हो। इस तरह का हमारा ब्रेन है। लेकिन इसमें ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल कैपेसिटी है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है कि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा मोल्डेबल होता है। लेकिन एडल्ट तक आते आते ये ब्रेन जो होता है ये थोड़ा सा टाइट होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी मोल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी ये बदलता जरूर है, फिर भी ये चेंज जरूर होता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब मैंने बताया कि ब्रेन का बदल जाना, इवन फिजिकल चेंज हो जाना ब्रेन में, फिजिकल स्ट्रक्चरल चेंज हो जाना। ब्रेन की कोई स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है, ओसीडी है, आपको डिप्रेशन है, आपकी ब्रेन की कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बन गई है, ठीक है, आपका ब्रेन ही कुछ ऐसा हो गया, आप उस फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। यस, नए न्यूरॉन्स बना सकते हो। अब मैंने बताया इस चीज़ को बूस्टअप कौन करता है? वो करता है मेडिटेशन, ध्यान, ठीक है। ध्यान में क्या होता है कि ध्यान आपके जो सिनेप्सिस हैं ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है, उन सिनेप्सिस को मेडिटेशन जो है वो बूस्टअप कर देता है। यानी कि ब्रेन अब और अच्छी तरीके से बदलेगा, और अच्छी तरीके से चेंज होगा, ठीक है। मेडिटेशन के थ्रू ब्रेन के अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस आती है वो अपने इमोशंस को समझना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, अपनी सेंसेशन को समझना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसके अंदर मेडिटेशन मीन्स क्या कि जो भी आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, जो भी आपके अंदर सेंसेशन आ रही है, उसको एज इट इज़ देखना, उसके साथ रहना। तो ये जो आपके अंदर सालों से आपका ब्रेन जो था वो इस तरह से कंडीशन था कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता था, इम्पल्सिव तरीके से रिएक्ट करता था, ऑब्सेसिव तरीके से रिएक्ट करता था। अब क्या हो रहा है? अब ब्रेन की पहले स्ट्रक्चर इस तरीके से बनी थी, अब ब्रेन जो है वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे? क्योंकि आप डेली मेडिटेशन कर रहे हो और मेडिटेशन को आप डेली लाइफ में भी लेकर आ रहे हो। प्रेजेंटली भी अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो इससे ब्रेन जो है वो कैसे ढल रहा है, वो कैसे बदल रहा है, कैसे चेंज हो रहा है कि उसको उस मोमेंट पर रिएक्ट नहीं करना है। जब वो रिएक्शंस चले जाएं, उसके बाद एक शांति छा जाए, उसके बाद वो डिसीजन ले। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा बार बार करने से क्या हो रहा है? ऐसा बार बार करने से ब्रेन जो है वो बदल रहा है, ब्रेन के अंदर एक चेंज आ रहा है। और इवन वो कैसा चेंज आ रहा है? वो फिजिकल चेंज आ रहा है, और एक टाइम बाद फिर आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक रिसर्च है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? मेडिटेशन से आपके ब्रेन का ग्रे मैटर जो होता है, ये मैटर बढ़ता है, ठीक है। इस मैटर के बढ़ने से ब्रेन की प्लास्टिसिटी और भी ज़्यादा बूस्टअप होती है, और भी ज़्यादा स्पीड हो जाती है ब्रेन की प्लास्टिसिटी में। ये जो ग्रे मैटर है, इससे हम बेटर तरीके से
अपने ब्रेन को रेगुलेट कर पाते हैं, एक बैलेंस, इमोशनल बैलेंस रहता है, और भी जो हमारे अंदर फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस जो हो रहा है उन सब का बैलेंस रहता है। अब मेडिटेशन से हमारे ब्रेन की कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनी होती है, मतलब पहले बनी हुई थी कि हम जो है वो बहुत जल्दी स्ट्रेसफुल हो जाते थे, कार्टिसोल हार्मोन बहुत जल्दी जो होता था वो रिलीज़ हो जाता था। लेकिन मेडिटेशन से क्या हो रहा है कि अब वो स्ट्रक्चर बदल गई। अब वो जो कार्टिसोल हार्मोन जो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जा रहा था वो अब बैलेंस तरीके से रिलीज़ हो रहा है। आप समझ रहे चीज़ को। एक चीज़ और है कि मेडिटेशन से जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है, सॉरी अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सब्जेक्ट का वो नहीं हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने जितना पढ़ा जो मैंने समझा, ठीक है, उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है और हिप्पोकैम्पस, इन दोनों में कनेक्शन अच्छा हो जाता है और इस कनेक्शन से हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो अच्छी हो जाती है। ब्रेन इस तरह से मोल्ड हो जाता है, ब्रेन इस तरह से बदल जाता है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी से। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो चेंज आ रहा है वो मैंने बताया मेडिटेशन से फास्ट आता है, तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया और इस कनेक्शन के स्ट्रॉन्ग होने से डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। यानी अब हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे, बार बार हम कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, बार बार हम पैरालाइज नहीं होंगे, बार बार हम एनालिसिस नहीं करेंगे। आप समझ रहे चीज़ को। इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा, बाहर का जो इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ब्रेन अब प्लास्टिक हो चुका है, मतलब ब्रेन अपने आप को बदल रहा है, चेंज कर रहा है। तो अब मेडिटेशन से, जैसे कि मैंने बताया कि मेडिटेशन से ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। ब्रेन में आपका वाइट मैटर जो है, एक ग्रे मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है, मेडिटेशन से वो भी आपका बढ़ता है ध्यान से। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि मेडिटेशन होती क्या है और मेडिटेशन करते कैसे। हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर ली, हमने मेडिटेशन के, देखो मेडिटेशन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आप और मैं अभी यहाँ पर बैठे हैं, यू एंड आई, ठीक है। मेडिटेशन कैसे करूँ, अभी इस वक्त मैं आपको मेडिटेशन बता रहा हूँ कैसे करते हैं। जस्ट आपके अंदर जो थॉट्स हैं उन थॉट्स को फील करो, महसूस करो, बस एज इट इज़ रहने दो। अपनी सेंसेशन को महसूस करो, एज इट इज़ उनको रहने दो। थॉट्स हैं और सेंसेशन बॉडी के अंदर आ रही है, ठीक है। थॉट्स की वजह से फियर क्रिएट हो रहा है, डिजायर क्रिएट हो रही है विचार की वजह से, और ये सारी चीज़ें तो सेंसेशन लेकर आ रही है बॉडी में। इनको एज इट इज़ इनकी जगह पर रहने दो, इनको क्वेश्चन मत करो, डाउट मत करो, इनको एज इट इज़ रहने दो, बस महसूस करो बस इनको, ठीक है। और महसूस भी क्या करना है, ये चीज़ें, इन चीज़ों को लेकर बस आप अवेयर हो जाओ। मेडिटेशन है ये, दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नॉट कि ठीक है किसी चीज़ पर फोकस करो, ध्यान लगाओ, ठीक है, कोई बात बोलो, ठीक है, कोई मंत्र बोल दिया और मैं उस पर, बस दिस इज सिंपल थिंग। कोई आवाज़ बाहर सुनाई दे रही है, सुनने, उस आवाज़ को महसूस करो, अवेयर रहो उस आवाज़ से, बस चॉइसलेस अवेयरनेस, दैट्स इट, दिस इज मेडिटेशन। अब इससे हमारे ब्रेन की इंजरी है या नई हैबिट हम कैसे लेकर आएँ, इससे हम अपने ब्रेन की, अपनी मेंटल इलनेस को कैसे बदलें। तो इससे क्या बदलना है आपको, इससे ये सारी चीज़ें कैसे होगी कि आपने जस्ट अपने आप की, आपकी मेंटल इलनेस है, आपको ओसीडी है मान लीजिए, या डिप्रेशन है, ठीक है। अब उस डिप्रेशन के जो आपके सिम्टम्स हैं, ये जो ओसीडी के सिम्टम्स हैं, किस वजह से सिम्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो ओसीडी के थॉट्स आ रहे हैं या डिप्रेशन से रिलेटेड आपके अंदर एक बार बार आपके ओल्ड पैटर्न्स जो रिपीट हो रहे हैं, इन पैटर्न्स को लेकर पूरी तरह से अवेयर रहना, माइन्यूट तरीके से, एक्यूट तरीके से अवेयर रहना। और अवेयर रहने का मतलब ये जो भी थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, इनको रहने देना इनकी जगह पर, क्योंकि आपने अगर इनको डिस्टर्ब कर दिया तो फिर वही हो गया, फिर वही पैटर्न रिपीट हो गया दोबारा से। इनको इनकी जगह पर रहने दो, ये आएंगे और चले जाएंगे। इससे आपके अंदर एक पेशेंस डेवलप हो रहा है, ये आएंगे चले जाएंगे, खत्म कहानी। और ब्रेन जो है वो बदल जाएगा, यानी रिएक्ट नहीं करेगा, अब शांति से काम लेगा। दिस इज हैपनिंग, आप समझ रहे हैं। अच्छा, डिटेल में अगर मेडिटेशन के बारे में जानना है, मेडिटेशन को समझना है, तो मेरा क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी, मॉडर्न अध्यात्म, आधुनिक अध्यात्म। कब तक वही पुरानी चीज़ें सीखते रहोगे, ठीक है, चीज़ों को। इसमें ध्यान में
मेडिटेशन के इसमें इस 24 टॉपिक्स हैं। मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाएं, प्रेजेंट मोमेंट, साइलेंस, लर्निंग, ठीक है। बहुत ही ऑर्गेनिक और रॉ ये कोर्स है, ठीक है। कोई इसमें एनिमेशन नहीं, कोई दिखावा नहीं, बहुत नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, इस क्रैश कोर्स को। तो 24 टॉपिक्स तो ये हैं, 24 वीडियोज़ तो ये हैं, और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं, ध्यान की वीडियोज़ भी, प्रैक्टिकल मेडिटेशन की वीडियोज़ सोचो। हालांकि सारी वीडियोज़ ही प्रैक्टिकल है, तो आपकी कुल जो वीडियोज़ हो जाएंगी ना वो 90 तक वीडियोज़ हो जाएंगी। आप सोचो ये क्रैश कोर्स तो अपने लिए, जीवन को समझने के लिए, अपने ब्रेन को नया ब्रेन देने के लिए, ये सब के लिए आप अपने आप को ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो देखो डोनेशन फीस है इसकी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा है इसकी डोनेशन फीस, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, एक स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है इसको, वो है 1000 रुपीज़, ठीक है। एक वीडियो डेली देखोगे 3 महीने तक चलेगा ये क्रैश कोर्स आपका, ठीक है। कपड़े खरीदने जाते हो, टूर पे जाते हो, बहुत तरह की चीज़ें करते हो, 1000 रुपीज़ फीस है, आपकी सीरियसनेस के लिए है ये डोनेशन चार्ज, और कुछ नहीं है ये। और जो इस क्रैश कोर्स को बनाने में मेहनत लगी है, 6 महीने लगे हैं इसको बनाने में टोटल, और कम से कम कई सालों की इसमें जो है वो रिसर्च है। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।